हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह 7 बजे है और आज है 19 अक्टूबर 2023 का दिन। क्या संकेत है, ग्लोबल संकेत क्या है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोल रही है, टेक्निकल डाटा क्या है और न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। कल के सत्र में आपने देखा रहेगा कि हमारा मार्केट बहुत बुरी तरह गिरा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ज़बरदस्त गिरावट देखी गई हमारे मार्केट में। और रात में अमेरिकन मार्केट भी 330 पॉइंट और नैस्डैक भी लगभग 2% ज़बरदस्त गिरे दोस्तों। इसकी वजह एक ही थी कि हाउसिंग के जो डाटाज आ गए कल अमेरिकन मार्केट में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ गए। यानी अभी भी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे संकेत अमेरिकन मार्केट दे रहा है। इसका मतलब इन्फ्लेशन यानी महंगाई और बढ़ सकती है, इसका भी संकेत दे रहा है। प्लस फेड के जो सदस्य, उनकी बयानबाजी से ऐसा लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का सिलसिला अगले साल भी जारी रहेगा। और इसके बाद आज फेड के जो चेयरमैन है पावेल, उनका भाषण होगा। इन सभी का एक निगेटिव इम्पैक्ट अमेरिकन मार्केट के ऊपर हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन सभी का निगेटिव इम्पैक्ट बॉन्ड यील्ड के ऊपर हो गया दोस्तों। 10 साल, 2 साल, 5 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ी। पिछले 7 साल का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया। और बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो इक्विटीज़ है वर्ल्ड मार्केट में, उसका गिरना तय, ऐसा सीधा सीधा मतलब है। क्योंकि बॉन्ड डील ज़बरदस्त बढ़ी है और इसका असर अमेरिकन मार्केट पे कल देखा गया और अमेरिकन मार्केट बुरी तरह गिर गया। आज सुबह भी डाउ फ्यूचर फ्लैटिश टाइप के है। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है लगभग 100 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है दोस्तों। यानी गैप डाउन, बहुत बड़े गैप डाउन से हम लोग ओपन होने जा रहे हैं। जापान का मार्केट जो है वो 500 पॉइंट माइनस में चल रहा है। एशियन मार्केट बुरी तरह गिर गए हैं। यूरोपियन फ्यूचर भी बुरी तरह गिर गए हैं। माहौल टोटली रेड का है, माइनस का है। बहुत ख़राब अभी सिचुएशन है वर्ल्ड मार्केट में बॉन्ड यील्ड से बढ़ने के लिए। हालांकि डॉलर इंडेक्स बढ़ गया था, बाद में थोड़ा कूल ऑफ हो गया। और क्रूड ऑयल भी जो $94 के आसपास गया था कल के सत्र में, वो थोड़ा कूल ऑफ हो गया है और $91 के आसपास आ गया। ये अच्छी बात है। क्रूड ऑयल का गिरना, इसका मतलब थोड़ा सा टेंशन इस्राइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसमें कम हो गया। बोला जा रहा था कि हॉस्पिटल पे जो अटैक हो गया, इसके कारण बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है, बहुत सारे कंट्रीज इस्राइल के ऊपर हमला कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिकन प्रेसिडेंट इस्राइल में कल पहुंचे। उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये हल्ला, जो अटैक है वो इस्राइल ने नहीं किया है, हमास का खुद का जो रॉकेट है वही गिरा है, ऐसा उनका कहना था अमेरिकन प्रेसिडेंट का। सच क्या है झूठ क्या है हमको पता नहीं, लेकिन अमेरिका ने डायरेक्टली सपोर्ट किया इस्राइल को। और अभी युद्ध जो चल रहा है वो एज इट इज़ चल रहा है, बढ़ा भी नहीं और कम भी हुआ नहीं। इसका असर क्रूड ऑयल के ऊपर हो गया और क्रूड ऑयल थोड़ा सा गिर गया। और ये हमारे इकोनॉमी के लिए तो क्रूड ऑयल गिरना अच्छी बात होता है। बाकी इंडिया विक्स कल मैंने बोला है आपको 2-3% बढ़ा है ऑलरेडी। और अगर एफआई और डीआई की जो फिगर है सेलिंग की कैश मार्केट में, वो भी आ चुकी है। और एफआई ने बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 1800 करोड़, 1800 करोड़ के आसपास का माल कल कैश मार्केट में सेल किया। उसके पहले दिन उन्होंने बाय किया था, लेकिन फिर से ज़बरदस्त सेलिंग कैश मार्केट में कल एफआई ने की। और डीआई ने हालांकि सपोर्ट करने की कोशिश की इंडियन मार्केट को, और 1300 यानी 1300 करोड़ के आसपास का माल डीआई ने कैश में खरीदा और थोड़ा बहुत सपोर्ट देने की कोशिश की इंडियन मार्केट को। लेकिन एफआई की सेलिंग ज़बरदस्त है दोस्तों, उसके कारण ही हम लोग कल बहुत बुरी तरह गिर गए। और आज क्या हो सकता है, लेकिन आज क्या संकेत है मार्केट में? आज तो सीधा सीधा मैंने क्लियरली आपको बोला कि 100.90 से 100 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है मार्केट में। ओके, ये सीधा सीधा दिखा रहा है। बाकी यूरोपियन फ्यूचर, डाउ फ्यूचर तो फ्लैट है, लेकिन यूरोपियन फ्यूचर माइनस में है, एशियन मार्केट माइनस में है। आज
एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। जो 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड ज़बरदस्त बढ़ गई है 7 साल के हाइट पे, इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में भी आ सकता है और एफआई अपनी पोजीशंस छोड़ सकती है और सेलिंग ज़्यादा बढ़ सकता है। सो आज का दिन थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है, लेकिन हो सकता है ऑलरेडी हमारा स्टॉक मार्केट यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड के आसपास चल रहा है, स्पेशली बैंक निफ्टी। सो एक नीचे से बैंक निफ्टी में सपोर्ट आके वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है मार्केट, बैंक निफ्टी स्पेशली, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बैंक निफ्टी टोटली ओवरसोल्ड है ऑलरेडी और आज गुरुवार है, वीकली एक्सपायरी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, यानी निफ्टी में एक्सपायरी है लेकिन बैंक निफ्टी में तो एक्सपायरी नहीं है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है एक नीचे की और सपोर्ट लेके बाउंस बैक मारे, लेकिन सेल ऑन राइज का मार्केट है, यानी ऊपर आपको पक्का बेचना है। अगर एक शॉर्ट कवरिंग आती है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, ऊपर जाता है इंडेक्स, तो वहाँ आपको बेचना है, पक्का बेचना है। सेल ऑन राइज का मार्केट है, क्योंकि जब तक ये थोड़ा शांति नहीं होता है सब कुछ, युद्ध की शांति और बाकी, और आज फेड के चेयरमैन का भी स्पीच है, सो इन सभी के ऊपर मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज का मार्केट है, मार्केट ऊपर टिकेगा नहीं, ऐसा मेरा कहना है दोस्तों। लेकिन जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करें, ताकि आपको बड़ा लॉस नहीं हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना कैपिटल बचा के रखना है आपको। चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर आते हैं। अभी 100 पॉइंट जो गैप डाउन दिखा रहा है, इसका मतलब कल हम लोग 19,700 के नीचे क्लोज हो गए थे, तो फिर आज 19,550 के ऊपर हम लोग ओपन हो जाएंगे, यानी 19,550 से लेके 600 के आसपास हम लोग ओपन हो जाएंगे। तो आपको स्टार्ट को क्या देखना है, 19,550 19,550 लेवल होल्ड करना चाहिए निफ्टी ने। अगर वो होल्ड किया 10-15 मिनट उसके ऊपर टिक गया, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली से हम लोग फिर 19,600-650 के तक जा सकते हैं। अगर वो होल्ड नहीं हो पाया तो फिर हम लोग नीचे फिसल सकते हैं और 19,500 19,500 का एक अहम जो मजबूत सपोर्ट है, जहां अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, वहां तक जा सकते हैं। लेकिन गलती से भी 19,480 19,480 के नीचे अगर फिसलते हैं, मोटा मोटी मान ले 19,460 से लेके 480, 19,460 से 480, ये जो लेवल है, प्रदेश है, वो बेहद सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके ऊपर अगर टिक गया तो फिर बाउंस बैक मिल सकता है, उसके नीचे फिसल गया तो फिर 19,400 420 के दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। 19,400 420 आ सकता है अगर 19,450 का लेवल तोड़ता है निफ्टी। तो ऊपर के लेवल पे अगर दिन में एक शॉर्ट कवरिंग रैली के आके ऊपर हम लोग आ गए, तो आपको देखना है 19,700 720 का लेवल, 19,700 720 का लेवल, उसके ऊपर टिकता है 15 मिनट 720 के ऊपर, तो फिर फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली से 19,750 से लेकर 780, 19,750 से 780 तक जा सकते हैं। उसके ऊपर फर्दर 19,820 से 850, 19,820 से 850 तक जा सकते हैं। अगर ऊपर लेवल गए नहीं तो वहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, निफ्टी में पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। वही बैंक निफ्टी जो 44,000 के नीचे क्लोज हो गया है, बेहद कमज़ोर नज़र आ रहा है। 43,900 के नीचे क्लोज हो गया था कल के सत्र में। बैंक निफ्टी बेहद कमज़ोर है। आज 100 पॉइंट गैप डाउन से हम लोग कहीं 300 पॉइंट नीचे, यानी बेहद इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास खुल सकते हैं बैंक निफ्टी में। कौन सा सपोर्ट है, मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूँ, पिछले कई महीनों का लगातार 5-6 महीनों की अगर बात करेंगे तो 43,500 से लेकर 650 ये जो प्रदेश है, एरिया है, वो बेहद इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है बैंक निफ्टी में। ऑलरेडी बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी बेहद घटा है 0.75 के पास। सो आज अगर 300 पॉइंट का गैप डाउन के साथ 43,500 से लेकर 650 के आसपास अगर मिलता है बैंक निफ्टी, तो आप वहाँ मोस्ट प्रोबेबली 43,500 के पास मिलता है, तो वहाँ आप बाय करने की कोशिश करनी चाहिए बैंक निफ्टी में। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करें, विदाउट स्टॉप लॉस मत करें, क्योंकि मार्केट मेरा भी नहीं, आपका भी नहीं और किसी का भी नहीं। और गलती से भी 43,500 टूट जाता है, टिकता है, तो फिर एक बड़ा फॉल जो 43,300 तक लेके जा सकता है बैंक निफ्टी में। और एक बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट 43,000 के आसपास बैंक निफ्टी में है दोस्तों। अगर दिन के दौरान एक रैली आती है
तो बैंक निफ्टी फिर 44,000 के लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, 44,000 के ऊपर 44,120, 44,120 एक बेहद रजिस्टेंस रुकावट का लेवल है। उसके ऊपर टिक गया तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली से 44,200 300 तक, 44,200 300 तक जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। लेकिन वहाँ आपको पक्का बेचना है बैंक निफ्टी, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। अगर उसके ऊपर टिक गया तो फिर एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जो 44,500 550 तक लेके जा सकती है। सो मैंने क्लियर कट आपको लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोले हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, आज आईटी के स्टॉक्स भी गिर सकते हैं, सभी कुछ सेक्टर्स गिर सकते हैं, बैंकिंग गिर सकता है, उसके ऊपर ध्यान रखना है। फार्मा सेक्टर थोड़ा मजबूत लग रहा है, उसके ऊपर ध्यान दें, और एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर भी ध्यान रखना है आपको दोस्तों। सो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2 या 3 वीडियोस इसी चैनल के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर 4-5 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।